कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। एवं विष्णुपाद परमहंस परिवजक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णवविंद की, वाल्मीकि कृत रामायण की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशताणिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम पद्धति सर वाल्मीकि कृत रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने आरंभ किया था कि भगवान राम समुद्र के तट पर आ गए, विभीषण ने शरणागति लिया और उसके बाद विभीषण से जिज्ञासा किया रावण इत्यादि योद्धाओं की शक्ति के बारे में। उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद प्रभु राम ने समुद्र को मार्ग देने के लिए उनके सम्मान में 3 दिन तक उपवास किया। तो अभी समुद्र देवता नहीं आए। फिर प्रभु राम ने अपना क्रोध का प्रदर्शन किया। इससे सागर देवता उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मेरा जल है वो आपको बाधा रूप नहीं होगा, आप उसके ऊपर चल के जा सकते हैं। आपकी पूरी सेना के साथ वो आपको बाधा रूप नहीं होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप पुल बनाइए और इससे आपकी कीर्ति का विस्तार होगा। तो जो नील था वो विश्वामित्र का पुत्र था और इंजीनियर था, उनके मार्गदर्शन में इसका निर्माण किया गया पुल का। तो उसके संबंधी एक भक्त का प्रश्न था, मुझे फ़ोन आया था कि प्रभु आपने वो एक लीला बताई नहीं कि जहाँ पर बंदर लोग राम नाम लिखकर
उसमें डालते तिर जाता था, वो वर्णन नहीं किया ऐसे। तो मैंने बताया कि वो वाल्मीकि रामायण वर्णन नहीं है, तो उस स्टोरी को थोड़ा वो लोग चढ़ा चढ़ा कर भी बोलते हैं। उसमें ये ऐसा है कि राम स्वयं पत्थर डालते तो डूब जाता है और राम नाम लिख के डालता तो तर जाता है। तो लोग बोलते हैं राम के नाम में शक्ति ज़्यादा है। तो ये तो सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। राम का नाम और राम अभिन्न है, लेकिन नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नाम नाभिन्न अभिन्नत्वात्, अभिन्न है, पद्म पुराण का ये कहना है। लेकिन ये शास्त्रों का नहीं है कि राम के नाम में शक्ति ज़्यादा है, ये कहीं देखा नहीं गया कोई प्रसंग। तो इससे कुछ सिद्धांत स्थापित होता है, और एग्जैक्टली क्या स्टोरी है दूसरे कोई पुराणों में या इतिहासों में वो देखना पड़ेगा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। और बंदर सभी पहुंच गए और वहाँ जाकर शिविर लगाया, और धीरे धीरे वो लंका के और नज़दीक जाने लगे। बंदरों की आवाज़ से पता लगा रावण को, तो उन्होंने दूतों को भेजा, 2-3 बार ऐसे दूतों को भेजा। प्रभु राम ने भी 2-3 बार संदेश भेजे प्रभु राम ने कि सीता माता को वापस दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अंगद को भेजा, सुग्रीव तो अपने उत्साह के साथ वैसे ही चला जाके आया। अलग अलग तरीके से आदान प्रदान हुआ, और अंततः बंदरों ने शंख फूंक दिया युद्ध का। प्रभु राम की आज्ञा के अनुसार युद्ध आरंभ हो गया, और रावण ने अलग अलग अपने महारथियों को भेजा, और एक बाई एक सब मारे गए, क्योंकि बंदर तो सभी उत्साहित थे मारने के लिए। और सेनापतियों को भेजने के बाद अंतप्रहस्त, जो उनका प्रधान सेनापति था, उनको भी भेजा गया, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया। तब रावण बहुत डिप्रेशन में आ गया, और अपने सिंहासन पर बैठकर ऐसे सोच रहा है, सब मंत्रियों से कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब लोगों को ऊपर मेरा जो श्राप है उसका फल मिलना मुझे आरंभ कर दिया, ऐसा लग रहा है। ब्रह्मा जी का श्राप, इक्ष्वाकु वंश के आग्नेय राजा का श्राप आननीय, वेदवती का श्राप, उमा का श्राप, नंदीसर का श्राप, रंबा का श्राप, ब्रह्मा का श्राप, पुंज स्थली का श्राप, नलकोर का श्राप, ये तो प्रधान लोगों का श्राप है। दूसरे छोटे मोटे लोगों का तो इसमें गिना नहीं है, ये टॉप 10 लोगों का गिना है, कहने का मतलब है। तो बोला ऐसा लग रहा है इनका श्राप फलीभूत हो रहा है। तो रावण ने पूरा जीवन श्राप इकट्ठा किया। प्रभु राम ने सामान्य मनुष्य की भूमिका अदा करके ऋषियों से वो आशीर्वाद इकट्ठे किए। तो यहाँ पर कल हमने पूर्ण आहुति की थी। इससे ये आज के टॉपिक शुरू करने से पहले एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक भक्त का फोन आया था, प्रभु आप बारंबार लेक्चर में वो कोरोना के बारे में बोलते हैं, वो ऐसे नहीं बोलिए तो बहुत अच्छा है प्रभु। मैं बोला क्यों? बोला ऐसे भी लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, और आप बोलेंगे तो और डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो मैंने प्रश्न किया, प्रभु मैं नहीं बोलूँगा तो डिप्रेशन चला जाएगा? बोला नहीं, ऐसे तो नहीं जाएगा। तो मैं बोला ये मीडिया वालों को बोलिए कि वो लिख रहे हैं इतने मर गए, इतने मर गए, इधर इतने मर गए, इधर इतना केस आया, इधर इतना केस आया, अब इधर आया, अब जामनगर में भी एक आएगा, हो ऐसे। तो मीडिया वैसे डरा रही है मीडिया तो वैसे डरा रही है, सरकार खुद डरा रही है। सरकार को जब हम नेगेटिव समाचार सुनते हैं ना तो हमको डर लगता है ना कि आज अहमदाबाद में 6 केस आए, अरे बढ़ गए, इंडिया में इतने बढ़ गए, अरे प्रभु रोज बढ़ रहे हैं, अभी तो कब शटडाउन नहीं होगा, और शटडाउन बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो शटडाउन बढ़ाने का सोच है तो पब्लिक डरी हुई है, और आप हमसे कैसे आशा रख सकते हैं? फिर मैंने बताया प्रभु कोरोना का डर है या दूसरा किसी का डर है? प्रभु हाँ कोरोना से लेकिन मृत्यु आएगी, तो डर तो मृत्यु का है, कोरोना से डर थोड़ी है। और कोरोना से बात के बात नहीं करेंगे तो कोई अमर थोड़ी हो जाएगा, और कोरोना चले जाने के बाद कोई अमर तो होगा नहीं। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है कि कोरोना ऊपर नहीं बोलो। लोग एक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो गए, हम घबराए हुए डिप्रेशन में, तो डॉक्टर बोलेगा तो सही भी तुम किसके कारण बीमार हुए हो, तो हमको बोलना तो पड़ेगा ना कि बीमारी आई क्यों कोरोना, उसके बारे में बोलना तो पड़ेगा ना। नहीं तो लोग फिर दूसरा कुछ नॉनसेंस करेंगे, फिर दूसरा वायरस आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, ये तो 19 है, कोविड-19 है, फिर उसका अपग्रेड होगा, प्रकृति करेगी।
तो कहने का मतलब है कि सत्य तो बताना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं है कि वो हमारे, और हम उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। मीडिया उसका सॉल्यूशन नहीं देती है, मीडिया उसका सॉल्यूशन नहीं देती है, मीडिया खाली डराती है। सरकार खुद इतने आंकड़े बता बता कर लोगों को डिप्रेशन में ला रही है, वो कोई नहीं देखता है। और एक साधु शास्त्र के हिसाब से बोल रहा है और उसका परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा है, तो बोले लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। सरकार को बोले नहीं जाएगा कि ये सब आंकड़ा बंद कर दो वेबसाइट में। उल्टी सरकार तो सब ऐप बना दिया, देखो हर सेकंड में, वो कोई बोल रहा था प्रभु हर सेकंड में आंकड़ा बढ़ता है। ऐसे जैसे शेयर बाजार में आंकड़े ऊंचे नीचे होते हैं ना, ऐसे इधर ऊंचे नीचे होते हैं। और लोग बैठे रहते देख कर ऐसे, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, ऐसे। तो सरकार खुद लोगों को डिप्रेशन में आ रही है। सबसे पहले सरकार को आंकड़ा बताना बंद कर देना चाहिए, रियल डिप्रेशन निकालना है तो ये सॉल्यूशन है। और हम शास्त्रों के अनुसार और जो वास्तविक सत्य है उसको बता रहे हैं, तो बोला नहीं लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो ये तो मूर्खता का प्रदर्शन, ये प्रश्न मूर्खता का प्रदर्शन है यार। इसमें बुद्धिमत्ता नहीं लग रही है व्यक्ति की, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम वास्तविक सत्य बता रहे हैं और हम समाधान दे रहे हैं इससे बचने का। भाई भगवान का आश्रय अल्टीमेट तो वही है, वही हमको बचा सकते हैं, लेने का प्रयास करना चाहिए। तो नहीं बोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसके नहीं बोले तो कोई डिप्रेशन नहीं आएगा और कोरोना चला जाएगा, ऐसा थोड़ी है। उसके ऊपर चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सावधान करते हैं, देख बेटा तुमने ये खाया था इसलिए तेरा पेट खराब हो गया, फिर वह सावधान रहना। हाँ सर जी। और डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर सोचेगा ये डिप्रेशन में है और इसको बोलूंगा ही नहीं, तो ठीक कैसे होगा? डॉक्टर को अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। तो हम शास्त्र के अनुसार साधु है, तो समाज की समस्याओं को हम शास्त्र के अनुसार बोलने चाहिए और लोगों को सावधान करना चाहिए। फिर वो फॉलो करें नहीं करें वो इसका है। हम उनको बड़ा चढ़ाकर डिप्रेशन के उद्देश्य से नहीं बोले, हम तो समाधान लेने। शास्त्र के अनुसार जो समाधान है ऐसी समस्याओं का, प्रभुपाद जी ने अपने कई प्रपट में कई जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं के समस्याओं के बारे में फोकस किया है, तो हम उसके बारे में बताते हैं। तो ये सही दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसे भक्तों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इससे डिप्रेशन में आता। बहुत मोटिवेटर उनको बुला लो, फिर मैंने मजाक किया मोटिवेटर में नाम मैंने नाम दिया, पावरफुल मोटिवेटर, सबको मोटिवेट करके बाहर निकाल देंगे और सब हंसते हंसते बाहर निकलेंगे, थोड़ा पैसा ले लेंगे ऐसे जो भी है। तो कहने का मतलब है हमको शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो आज से हम शुरू करते हैं कि रावण डिप्रेशन में था, अपनी सभा में बैठा था और उसने देखा, और रावण भी डिप्रेशन में था भौतिक जगत इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो आज के लोग तो उसके सामने मच्छर भी नहीं है, वो भी डिप्रेशन में था। ऐसे बेटा क्या करूं, उसके सामने समस्या थी। भौतिक जगत का मतलब यहाँ डिप्रेशन देने के लिए बनाया ये भगवान ने, ये हमको पहले समझना चाहिए। हम गलत जगह पर है तो डिप्रेशन तो आएगा ना। तो डिप्रेशन में रावण पूरा निराशा में था। अब उसको लगा कि कुंभकर्ण को उठाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो समर्थ है युद्ध जीतने में। और राक्षस को आगे दिया, जाओ कुंभकर्ण को जगाओ। राक्षस कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? कैसे जगाएंगे कि कुंभकर्ण को जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। फिर भी उन्होंने साहस किया। लिखा है रामायण में 1 योजन लंबी उसकी गुफा थी जिसमें वो सोया था। गुफा बनाई थी सोने के लिए, और वो रावण के महल को भी टक्कर मार दे ऐसा उसका श्रृंगार था अंदर का, ऐसा वर्णन है। रत्न जड़ित हीरे वीरे सब लगाए थे अंदर। ऐसा नहीं है वो खाली गुफा कहीं पेड़ अरे पर्वत के नीचे घुस गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भव्य गुफा थी, गुफा का वर्णन है एक्चुअली जबरदस्त ऐसे। और जब ये उठाने गए गुफा में, तो जो नाक की हवा आ रही थी, तो जो लोग राक्षस थे तो समुद्र की लहरों की तरह ऐसे करते थे, आते थे पीछे जाते थे, फिर कुछ नीचे हो गए थोड़े ऐसे, और ऐसे करते 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 नीचे से घुसे अंदर, क्योंकि सीधा सीधा उसके नाक ऐसे सोया था ना, उसका नाक से सीधा घुसना बहुत कठिन था। ऐसे ही झोंके के साथ, जैसे समुद्र के झोंके आते हैं ना लहरें, उससे हो रहे थे। ऐसा लिखा है रामायण में, बहुत डिटेल में लिखा है कैसा होगा असुर। और उसके साथ खूब खाने के लिए मदिरा मांस बड़े बड़े ड्रम भर के ले गए, और हजारों ड्रम थे। तो उसमें लिखा है 5 स्तर है उसको उठाने के। कितने 5 प्रकार का प्रयास किया उन्होंने उठाने के लिए। कितना प्रकार का प्रयास? पहला प्रयास किया जो सामान्य तरीके रावण को उठाते हैं,
एक राजा को कैसे उठाया जाता है? गुणगान के साथ, राजा धीराग महाराज रावण की जय हो, लंकापति की जय हो, और उसके जो वीरता के गुणगान गाते हैं। ये राजा के उठाने के सामान्य लक्षण। जोर से किया उन्होंने, राजा को एक नॉर्मल ट्यून में करते, लेकिन उसको जोर से किया, कोई असर नहीं हुआ। फिर नगाड़े बजाए, ढाम ढाम ढाम, ढोल बजाए, शंख फूंका बड़ा बड़ा, घंटे बजाए, और फिर मंजीरे बजाए। ये हमारा तो कुछ नहीं है, इतना बड़ा बड़ा करताल था, डाम 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 डाम, तो अभी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद बड़ी बड़ी गदाएं लाए, हथौड़े लाए, हथौड़े। एक हथौड़ा मारे तो पूरा हमारी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ढाकनी नहीं, हिंदी में घुटना नहीं, घुटना नहीं, इसको घुटना बोलते हैं स्पेशल, जो भी है वो तो टूट जाएगी, लेकिन ये बड़े हथौड़े से मारते, दे धड़ाम दे धड़ाम, और गदा मारते थे बड़ी बड़ी, कोई असर नहीं। फिर ऊंट, घोड़ा, गधा, और कान में पानी दे रहा, बाल्टी बाल्टी, सीधा पाइप लगा दिया, खूब पानी जा रहा है, कोई असर नहीं। फिर क्या किया? 1000 हाथी लाए। कितने हाथी? 1000 हाथी लाए, और उसके शरीर के ऊपर चलाया पकड़ के, और कील वाली गदा के अंदर कील थी, कीले, लोखंड की कीले होती है ना, वो गदा के चारों तरफ दे खड़ा मारा, तो ऐसे लग रहा है कोई पुष्प लगा रहा है मेरे शरीर पे। क्या लगा रहा है? पुष्प। ऐसे हमारे शरीर पे पुष्प पड़ता है ना, ऐसा असर हुआ, या कोई मुझे जगाने का प्रयास कर रहा है, आप सोचिए। और अल्टीमेट वो जगा, और जग कर पहले जितना सुगंध आया वो सब खाना, सब पूरा मांस वास, वो मदिरा वदीरा, जूस का मतलब लोग खून, उनके लिए वो जो जूस था वो जूस सब पिया उसने। बाद बोला, क्यों जगाया मुझे? तो हाँ जरूर, रावण के ऊपर कोई आपत्ति आई होगी, और मैं समझता हूं कि मेरे सिवा ये कार्य कोई कर नहीं सकता, इसलिए मुझे कुनिद्रा मीन्स बिना समय के मुझे जगा दिया है, और मैं समझता हूं कि मैं इसको कार्य को समर्थ हूं करने के लिए, इसलिए रावण ने मेरे को याद किया, ऐसा लग रहा है मुझे। उसने अपने मेंटल कैलकुलेशन किया, और वो जो राक्षस के, उन्होंने हाथ जोड़ के बहुत नम्रता से प्रार्थना की, क्योंकि अभी आधी ऊंग में था और आधा ऐसा तमोगुण में था। तो रावण ने याद किया है आपको, क्यों? बोला, राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, और तुम्हारे सिवा इसको कोई जीत नहीं सका। हाँ, पहले ही मैंने बोला था, मेरे को पहले बुलाना चाहिए इन्होंने, बाद में क्यों? एक बार सो गया फिर उठूंगा नहीं, पहले बोलता होता तब फिर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। ऐसे करके उन्होंने कुछ बताया। फिर दूसरा खाना मंगाया, वो पूरा हो गया, दूसरा खाना खाया, अब तैयार हो गया, तो अब बाहर निकलेगा। तो ऐसा कहा जाता है रावण है ये इल्यूजन का प्रतीक है। निद्रा मीन्स इल्यूजन। क्या? कुंभकर्ण, सॉरी, हाँ, कुंभकर्ण इल्यूजन, मोह का प्रतीक है। दुर्भाग्य, इतना प्रयास करने के बाद ये कुंभकर्ण तो जाग गया, लेकिन हम तो अभी भी नहीं जाग रहे, हम तो अभी भी नहीं जाग रहे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सोए हुए हैं। आत्मा की विस्मृति है हमको याद नहीं है कि हम आत्मा है, इस स्तर पर पहुंचे नहीं। अब कितने सालों से आवाज कर रहे हैं, कौन? कितने लेक्चर सुने हमने अभी तक, कितना आवाज सुना गुरु का, साधुओं का, कितना कीर्तन, फिर भी जागृत नहीं हो रहे हम। इल्यूजन इज वेरी पावरफुल, बहुत खतरनाक इल्यूजन है। इसको भगवान और भगवान के शुद्ध भक्ति मार सकते हैं, बाकी इसको नाश करने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत बड़ा इल्यूजन है। भगवान की इल्यूजन एनर्जी जो है, मोहिक शक्ति से पूरा विश्व मोहित है, और उसको जगाना बहुत कठिन है। तो अंततः ये जागा, और जब गुफा से बाहर निकला, इसका हाइट था 1 योजन समथिंग। कितना किलोमीटर हुआ प्रभु? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर समझो, तो गुफा थी तो 10 किलोमीटर तो होगा ना। रूम हमारी होती है इतनी बड़ी, 12 फुट, तो 10 फुट ऐसे 6 फुट हमके होते हैं। तो आप सोचिए, ये 12 किलोमीटर ऊंचा था। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। जैसे ही गुफा से निकला, सभी बंदर ऐसे देख रहे, हाँ, वो देखने से घबरा के भागे। सब लोग भागे, राम की शरण चक्कर के पकड़ लिया, प्रभु इससे बचाओ बाबा, इससे बचाओ। और फिर वो तो निकला। जब राम ने भी देखा, ओहो, राम ने जिज्ञासा किया, बोला
जानते थे, लेकिन विभीषण को पूछा, विभीषण ये क्या है? बोला ये विश्वकर्मा का दूसरा पुत्र है रावण, अरे सॉरी कुंभकर्ण, रावण का भाई है। और बोला इसका पराक्रम ऐसा है, इतना शक्तिशाली है कि इसने यमराज को भी पराजित कर दिया। ये जब छोटा था तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को खा जाता था, इंद्र को भी पराजित कर दिया। इंद्र ने वज्र फेंचा, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, और वापस वज्र फेंचा तो इंद्र के हाथी का दांत टूट गया। बहुत पराक्रम का वर्णन किया विभीषण ने, और बाद में उसमें कहा कि ब्रह्मा जी ने फिर उसका जाके श्राप दिया कि भाई तेरा सर्जन है वो सृष्टि के संहार के समय हुआ है कार्य करने के लिए, अभी तुम सो जा। तुरंत वो सोने की निद्रा के जाने लगा। रावण ने कहा कि आप दादा आप ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, अब उसको बेचारे को जागने के समय आप सुला दे रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट किया तो बोला 6 महीने के बाद एक दिन उठेगा, जो खाना खा के फिर सो जाएगा, फिर 6 महीने के बाद उठेगा, फिर एक दिन जागेगा। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। बोला इसको कम कुछ समय में उसको जगाया गया ऐसे। तो विभीषण ने सुझाव दिया कि हमको वानरों को बताना पड़ेगा ये थोथा है, थोथा, इसके अंदर कुछ दम नहीं है, नहीं तो सब वानर भाग जाएंगे। विभीषण ने बताया कि एक यांत्रिक जैसा है थोथा, थोथा मतलब अंदर से कुछ दम नहीं है, ये मायावी जैसा रूप है, ये कोई बड़ा शक्तिशाली नहीं है, ऐसे वानरों को बताओ। तो प्रभु राम ने, लक्ष्मण ने, हनुमान ने, अंगद ने बताया, तो वानरों को ऐसे एहसास हुआ कि ना यार थोड़ा सेफ्टी है हम लोग ऐसे। और रावण के महल में गया, रावण ने स्थिति बताई कि ऐसे ऐसे योद्धा मारे गए हैं, तेरी बहुत जरूर है, ये है वो है, और बहुत जोर से हंसे कुंभकर्ण, हा 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 हा। विभीषण की वाणी सत्य हो रही है। किसकी वाणी सत्य हो रही है? विभीषण ने बोला था माता सीता को वापस दे से, मूर्ख, सबको मरवाएगा, ऐसे करके बहुत डांटा कुंभकर्ण ने। पहले तो सत्य हुई है, सब ने बोला था तुमको ये सीता माता को तुम लेके आया, ये सबका सर्वनाश करेगा, हो रहा है नवनाश, प्रैक्टिकल भविष्यवाणी सिद्ध हो गई। अभी भी समय, लास्ट मोमेंट तक कुंभकर्ण ने बोला अभी भी समय है, वापस दे दे। अब रावण अंदर से बहुत क्रोधित हुआ, बोला इसको क्रोध करूंगा तो युद्ध नहीं करेगा। अब क्रोध को दबा दिया, ऐसा लिखा है, और प्रेम से किया, देख भाई अब मेरी भूल हो गई, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन योद्धा होने के कारण मैंने एक चैलेंज दे दिया है, इस चैलेंज को मैं वापस नहीं ले सकता हूं, इस चैलेंज को मैं वापस नहीं ले सकता हूं, और अब तुझे इस भूल का, मेरे भूल को बचाकर इसका बदला लेना पड़ेगा। कैसे भी उसको पटाकर तैयार किया और उसको उत्साह दिया, फिर खिलाया पिलाया, फिर संतुष्ट किया। अंततः वो युद्ध मैदान में फिर से आया प्रवेश। जैसे ही उसने युद्ध मैदान में प्रवेश किए तो बंदर तो उसको देख के भाग गए। जो मोटे मोटे थे, दिविद, मेद, हनुमान, सुग्रीव, वो टिके रहे, बाकी सब तो रफू चक्कर हो गए सब। बोला बहुत कठिन है उसको ऐसे। और फिर युद्ध मैदान में उतरा तो ऐसे एक साथ में 25-30, एक ऐसे करता तो 25-20 अंदर आ जाते हैं, और खाता है और मुंह में डालता है, और बंदर नाक से बाहर निकलते हैं, कान से बाहर निकल जाते हैं। हाँ ऐसा लिखा है। वो अंदर डालता है, बंदर लोग पट 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 कान से बाहर, उसका कान इतना बड़ा है, एक बंदर का बंदर बाहर आ जाता है। हाँ तो वो शरीर इतना बड़ा तो होगा ना, जब 12-10 किलोमीटर का ऊंचा है और चौड़ाई है तो उतना होगा ना, बंदर तो बाहर से निकल सकता है। ऐसे बंदर ने अंदर से रास्ता ढूंढ लिया, बोला कहाँ से आ सकते हैं, कान से बाहर आ रहे, ऐसा लिखा है, रामायण में लिखा है इसलिए ऐसे। और अब तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। सबसे पहले हनुमान जी का युद्ध हुआ, हनुमान जी को भी उसने ऐसे जबरदस्त प्रहार किया, हनुमान जी के ऊपर भी, हनुमान भी शीतल खा गए ऐसे। और वो देख के मौका बाद में अंगर गया, अंगद ने एक यहाँ पर मुक्का मारा, दे धड़ाम गिर गया। अंगद ने बहुत सार किया, और उसको जब गिराया तो इतने बंदर उत्साह में आ गए, हा कूदने लगे जबरदस्त ऐसे। फिर सुग्री से युद्ध हुआ, और सुग्री को बंदी बनाकर लेके जा रहा है, कहाँ पर, लंका में। अब तो हनुमान जी सोचे इसका कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बाद में सोचा नहीं ये तो राजा है, इसको बचा नहीं सकते, क्योंकि बचाए तो उसको अपमान लगेगा, और ये सर्वशक्तिशाली कहीं से भी रास्ता निकालेगा। और जब ये लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लोग उसकी जय जय बोल रहे थे, फूल पुष्प इत्यादि क्या कर रहे थे, बरसा रहे थे। तो सुग्रीव को अपनी एनर्जी रिकवर करने में समय मिल गया, वो तो लेके जा रहा था पकड़ के ऐसे ही, तो उसको थाक खाया और बराबर आराम हो गया तब तक। और फिर टुर्र छोटा हुआ, दिए धड़म छूटा,
और वहां से वापस आ गया, दे धड़ाम निकल गया, आ गया। तो उनका उत्साह बढ़ गया एक्चुअली ऐसे। और अंततः राम से युद्ध होना शुरू हो गया। वो भी कहा मैं राम से युद्ध करना चाहता हूँ। लक्ष्मण क्या बोला, नहीं साइड में, बच्चा है, साइड में हो जाएगा। ऐसे योद्धा को भी अपने सामने वाले जैसा योद्धा चाहिए, तब उसको रस आता है। ये एक युद्ध का एक नियम है। छोटे से युद्ध करना और इधर बड़ा होता है ना, तो उसका अपमान होता है। यार तुमने बच्चे को मार दिया, बच्चे के साथ लड़ रहा है, तुम कैसा व्यक्ति है। बराबर स्पर्धा बराबर लोकवालक में साथ में होती है। तो फिर देखा कि ये बहुत भारी मात्रा में बंदरों का सार कर रहा है। कौन? कुंभकर्ण। तब प्रभु राम ने एक भयंकर बाण छोड़ा, एक हाथ काट दिया। तो अभी प्रभु राम के सामने आ रहा है उसको खाने के लिए, दूसरा काट दिया, दे धड़ाम। फिर भी मुंह ऐसे कर गया है, ऐसे लगा कि 2 सेकंड में राम को अंदर ले लेगा। तब तक भगवान राम ने इतने बाण छोड़े कि पूरा मुंह पैक कर दिया बाणों से। और फिर एक भयंकर बाण छोड़ा ऐसे, तो ये जो शरीर है वो तो गिर गया इधर समुद्र में, और ये बाण है, अरे सॉरी सिर है, वो रावण के महल के मेन गेट के आगे जाके गिरा, मेन गेट के आगे गिरा। और खुद देवता इत्यादि पुष्प वृष्टि करने लगे और भयंकर स्तुति किया। बंदरों ने बहुत नाचगान किया, प्रसन्न हो गए उसके गिरने से। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि एकमात्र भगवान ही हमारे इस अज्ञान को मार सकते हैं, अज्ञान का नाश कर सकते हैं। कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण त्याह नहीं माया नो अधिकार। मात्र भगवान की उपस्थिति से ही ये अज्ञान का नाश होता है। ये अज्ञान का आवरण हमारे ऊपर बहुत कई जन्मों से है, कई जन्मों से हमारी चेतना के ऊपर अज्ञान का आवरण है। और एकमात्र भगवान और भगवान के प्रमाणिक जो प्रतिनिधि है वो इस अज्ञान का नाश कर सकते हैं। बाकी इस कुंभकर्ण को मारने में कोई देवता भी समर्थ नहीं है। कोई देवता अज्ञान को नहीं मार सकता, किसी में अंदर सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े लोग इसके परास्त हो गए, मात्र भगवान राम ने मारा। उसके बाद रावण ने समाचार सुना तो फिर मूर्छित हो गया और पश्चाताप करने लगा। यार विभीषण ने ठीक कहा था। कई बार क्या हम शुरुआत में अहंकार के कारण बात नहीं मानते और बाद में हम ठोकर खाते हैं, तो अंदर सोचते हैं कि सही बात है, प्रभु जी ने बताया तो वो सही था, गुरु महाराज ने बताया वो सही था, लेकिन अब क्या करें। ये अहंकार के कारण अभी भी हम वापस नहीं मुड़ पाते। कई बार ऐसा होता है हमारा, ऐसा पश्चाताप। 4 अन्य पुत्रों को भेजा रावण ने, विनाश। उसके बाद रावण का एक पुत्र था, एक का नाम था 5वां, बहुत सारे पुत्र थे ना, बहुत सारी पत्नियां थी, अतिकाय। अब वो आया तो ऐसा लग रहा है कि कुंभकर्ण जिंदा हो गया, क्योंकि उसका रूप जैसे कुंभकर्ण जैसा ही था। सभी बांदर फिर भागने लगे, कुंभकर्ण जिंदा हो गया, कुंभकर्ण जिंदा हो गया। तो प्रभु राम ने पूछा, राम भी सोचने लगे क्या कुंभकर्ण जिंदा हो गया? नहीं, ये तो कुंभकर्ण नहीं है। राम भी चकित हो गए उसके विशाल काय रूप को देखकर। विभीषण से जिज्ञासा किया। विभीषण ने कहा ये रावण का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम भूल गया, अरे माता का नाम। और उसका पराक्रम का वर्णन किया कि इसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से बहुत सारे दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया है और इसका पराक्रम अमोघ है। प्रभु राम, मैं आपको प्रार्थना करता हूं ये बंदरों के ऊपर संहार करे बड़ी मात्रा में, कुंभकर्ण के जैसे, उससे पहले ही आपको मार दो। तो फिर लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये सेवा मुझे दीजिए, मैं इसके साथ लड़ूंगा। भयंकर युद्ध हुआ और वो युद्ध देवता देखने के लिए आए। इतना पराक्रम किया था अतिकाय ने, जबरदस्त पराक्रम किया। बहुत लंबा युद्ध चला, आसानी से कंट्रोल में नहीं आया। और अंततः वायुदेव ने कहा कि ये सामान्य अस्त्रों से गिरने वाला व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तो तब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसको भी गिरा दिया। अंततः रावण दुखी हुआ और रावण ने कहा है लगता है कि मेरे नाना ने कहा था माल्यवान ने कि सही में राम स्वयं नारायण है। सही में ऐसा लग रहा है। तो असुर लोग जानते हैं कि विष्णु सर्वशक्तिशाली है, वो ही भगवान है, लेकिन अपने अहंकार और आसुरी गुणों के कारण वो भगवान की शरण नहीं लेते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबंते नराधर्मा माया प्रतिज्ञा न आसुरम भावाश्रिता। ये 4 प्रकार के आसुरी भाव वाले लोग हैं, वो भगवान के शरण में नहीं जाते। ऐसा नहीं उनको पता नहीं कि विष्णु परम सत्य, नहीं पता है विष्णु भगवान है।
और कई बार गुण गाते हैं, 2 सेकंड के लिए वो प्रभावित हो भी जाते हैं, फिर वही प्रकृति। एक बार मैत्रेय मुनि ने भगवान कृष्ण का गुणगान गाया दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। थोड़े समय दुर्योधन हरे कृष्ण चालू कर दिया, ऐसे लिखा है रामायण महाभारत में। थोड़े समय के लिए वापस शकुनी का संग, कर्ण का संग, वही प्रवृत्ति आ गई युद्ध की सेम। एक दिन के लिए वो तो बहुत प्रभावित हो गया दुर्योधन, कृष्ण का नाम का गुणगान करने लगा। मैत्रेय मुनि ने लेक्चर दिया बहुत अच्छा, तो प्रभावित हो गया, गुणगान करने लगा, ऐसे लिखा है। लेकिन दूसरे दिन वही प्रकृति। तो कहने का मतलब असुर सब जानते हैं, ये भी जानते हैं असुर गलत क्या है सही क्या है। दुर्योधन का मैं जानता हूं धर्म क्या अधर्म क्या है, पालन नहीं कर सकता। कई बार हमारी भी ऐसी स्थिति है, हम जानते हैं अच्छा क्या बुरा क्या है, फिर भी पालन नहीं कर सकता। और कई बार जानते हैं कि गुरु और वैष्णव और भगवान की इतनी शरणागति लेनी चाहिए, फिर भी हम क्या करते हैं, ले नहीं पाते। हमारे आसुरी स्वभाव के कारण, हमारे अंदर असुर। सतयुग में असुर और देवता अलग अलग लोक में रहते थे, त्रेता युग में एक लोक में रहने लगे, द्वापर में एक गांव में रहने लगे, कलयुग में एक ही शरीर में रहने लगे। तो हम कभी कभी देवता का रोल अदा करते हैं, कभी कभी असुरों का करते हैं। कभी हमारे ऊपर असुर सवार हो जाता है, कभी देवता के गुण सवार हो जाते हैं। ये चलता रहता है हमारे अंदर। तो यहाँ पर शिक्षा ये है रावण से कि वो जानता है कि राम स्वयं नारायण है, लेकिन शरणागति लेने की नहीं सोच रहा है। बस उसको रियलाइजेशन हो गया है, लेकिन फिर भी नहीं सोच रहा है। अब रावण को दुखी देकर इंद्रजीत ने आश्वासन दिया कि पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं इन दोनों का वध करूंगा। तो युद्ध में जाने से पहले वो अग्नि में आहुति देता था, और जिससे अग्निदेव उसको विशेष शक्ति देते थे कि वो अदृश्य रहकर युद्ध करे। और उसने आहुति डाला, यज्ञ वेदी में मंत्र बोला, मैदान में प्रस्थान किया, अदृश्य होकर युद्ध कर रहा है। भयंकर वानरों का वध किया, कुंभकर्ण से भी ज्यादा। 6,700 लाख बंदर मार दिए। 6,700 लाख बंदर एक दिन में मार दिए इंद्रजीत ने। इतना संहार किया बड़ी बड़ी मात्रा में। ऋषभ पर्वत से, ऋषभ पर्वत के ऊपर 4 प्रकार की जड़ी बूटी है। 4 प्रकार की जड़ी बूटी का मतलब है, पहला मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करता है। दूसरा, बाण शरीर में गद गया है उसको खींचो और उसका जो गैप पूरने का है उसमें दूसरी जड़ी बूटी काम करती है। तीसरा, तेज सब चला गया है उस तेज को वापस लाने के लिए। चौथा, जो अंग कट गए उसको ज्वाइन करने के लिए। ऐसी 4 प्रकार की जड़ी बूटी मंगाई और हनुमान जी लेने के लिए गए। ये हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में कहीं ऋषभ पर्वत का वर्णन आता है। हनुमान जी गए और वो जड़ी बूटियाँ दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो हनुमान जी के कारण छुप गई, ऐसा लिख रहा है। वो डर के, कोई अनजान व्यक्ति आया है लेने के लिए तो छुप गई। तो हनुमान जी सोचा ये सब कहाँ ढूंढूंगा, वहाँ पर संकट है, पूरा पर्वत थोड़ा जामन ढूंढ लेगा। तो लेके आ गया सीधा पर्वत, और जामन ने ढूंढकर राम और लक्ष्मण को सुंघाया, तुम तैयार हो गए और सभी बंदरों को जीवित कर दिया। जितने उससे पहले मरे उनको भी जिंदा कर दिया। 1-2 दिन में ताजे वाजे थे उन सबको जिंदा कर दिया उनमें से। सेम महाभारत में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में, कि देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था। बलि महाराज उसमें राजा थे और देवताओं ने अमृत पी लिया और अब तो ये अमर हो गए। असुरों की सेना हारने लगी, अंततः बलि महाराज कोमा में चले गए। मतलब इतना वो अनकॉन्शियस हो गए, कोमा मतलब। और ऑलमोस्ट असुरों की सेना नाश हो गई। तो शुक्राचार्य आए और कौन सा पर्वत में नाम भूल गए, उस पर्वत पे ले गए वो लोग। रातों रात सबको जिंदा कर दिया, रातों रात सभी को जिंदा कर दिया, सभी के ज्वाइंट कर दिए। किसको कान कहाँ लगा, किसका पैर कहाँ लगा वो पता नहीं है, लेकिन सब ज्वाइंट करके तैयार कर दिया। ऐसे कहने का मतलब ये। तो ऐसी जड़ी बूटी आती है, ये कोई ज्वाइंट करना नहीं बात है। आजकल लोग ये ज्वाइंट करते हैं ना दूसरी क्या बोलते हैं केमिकल से, ये सब मेडिसिन से, पहले भी ज्वाइंट करते थे एक्चुअली ऐसे, उसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, उसके बाद बांदरों ने कहा प्रभु आज तो बहुत गुस्सा है, रात को भी युद्ध करेंगे, चलो मसाला जलाओ। जैसे महाभारत हुआ ना, रात को युद्ध, मसाला जलाई और रात को युद्ध कर दिया, तुरंत आक्रमण। सब ठीक हो गया, आक्रमण कर दिया। रावण ने 6 योद्धाओं को भेजा, उसमें कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के बच्चे 2, उनको भेजा। जबरदस्त युद्ध हुआ, उनको भी समाप्त। खर के पुत्र को भेजा, खर जो वहां मर गया था,
जनस्थान में, उसको भी वाद कर दिया। अंततः इंद्रजीत आया, फिर से अदृश्य से रहकर युद्ध किया। प्रभु राम अस्त्र मार रहे हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं कर रहा है। फिर राम और लक्ष्मण का संवाद हुआ। राम लक्ष्मण क्रोधित हो गए, प्रभु आप बाण चलाओ ना। हाँ बोला, अब मैं इसको मारने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने ऐसा सुना तो उनको लगा कि अब राम मुझे मार देंगे। भाग गया, वहां से भाग गया तो जाकर सीधा एक मायावी सीता लेके आया और उसके बाल पकड़े और हनुमान जी को, हे हनुमान देख मैं कैसे तुम्हारे राम की पत्नी सीता का वध करता हूं। और उसको देखते देखते सिर काट दिया और वो सीता चिल्ला रही थी, राम राम राम। तो हनुमान जी सब बहुत गुस्से हो गए। राम तो पीछे थे और ये आगे साइड में प्रदर्शन कर रहा था बंदरों का उत्साह तोड़ने के लिए। सिर काट दिया तो हनुमान जी तो बहुत मूर्छित हो गए। और हनुमान जी और सुग्रीव ये सब प्रभु राम को समाचार देने के लिए आ रहे थे। रास्ते के अंदर विभीषण मिले, नहीं विभीषण बाद में आए। जाके राम को समाचार दिया, राम मूर्छित हो गए। तो सब लोग राम को आश्वासन दे रहे, विभीषण आए क्या हुआ है? बोला माता सीता को मार दिया। बोला नहीं मार सकते, रावण कभी भी ऐसा कार्य करने नहीं देगा। जब तक वो जिंदा वो सीता को छोड़ेगा नहीं। ये पहला प्रिंसिपल है, वो मायावी सीता है। तो सत्य समझ में आया और फिर विभीषण ने समझाया कि प्रभु ये जो इंद्रजीत है, ब्रह्मा जी को उसके ऊपर वरदान है कि निकुंभिल नाम का एक जगह है देवी का, वहां पर ये यज्ञ कर देता है, बाद में किसी में कंट्रोल नहीं होगा और उसको मारना है तो वही मार सके, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है उसके ऊपर कि तेरा वध उसी जगह पर होगा। और अब समय, तो राम ने कहा स्वयं मैं जाऊंगा। नहीं प्रभु, विभीषण ने कहा इसके ऊपर एक वरदान है कि जिसने 14 साल ब्रह्मचार्य का पालन किया है और वो सोया नहीं है, वही व्यक्ति इनको मार सकता है। राम ने तो आराम किया था प्रभु राम ने, लेकिन लक्ष्मण जगह थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, ऐसा विभीषण बता रहे। फिर लक्ष्मण को लेके गए वो स्थान पर और बार में फुल सिक्योरिटी थी, बड़े बड़े राक्षसों को खड़ा किया था, अंदर वो यज्ञ कर रहा था। और जाके हनुमान जी ने तहस नहस कर दिया, सब A to Z तहस नहस कर दिया। और देखा कि बार बंदर लोग मेरी सेना का वध करे। यज्ञ छोड़कर वो आया बीच में और सब बंदरों का वध करके या उनको हरा करके चला गया। उसके बाद विभीषण ने कहा कि तुम यज्ञ के पास खड़े रहो लक्ष्मण, वो वहां बंदरों का वध करके यहाँ आएगा, तब उसको तुम झपेट लेना। तो वो लोग खड़े थे विभीषण और वो, और आया तो विभीषण को देखकर बहुत गाली देने लगा कि तुम घर का भेदी हो, ये हो वो हो, बहुत गाली दिया, बहुत गुस्सा किया उनको। और उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, भयंकर युद्ध किया, बहुत जबरदस्त। अंततः इंद्र का एक विशेष अस्त्र था लक्ष्मण के पास, उन्होंने वो चढ़ाया और कहा अगर प्रभु राम स्वयं भगवान साक्षात नारायण है, धर्म और सबके आश्रय हैं, तो इस अस्त्र से इस इंद्रजीत का वध हो। और उसको गिरा दिया, दे धड़ा गिरा दिया। तो देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, क्योंकि देवराज इंद्र को भी इसने घसीट के ले आया था इसलिए। और ये युद्ध 3 दिन 3 रात चला, ऐसा लिखा है रामायण में। इंद्रजीत का लक्ष्मण का युद्ध 3 दिन 3 रात चला, तब उसका वध हुआ, तब तक नहीं हुआ, इतना वो भयानक था। और रावण ने सुना तो विलाप करने लगा जोरदार, और उसके बाद भयंकर क्रोध करने लगा। बोला अब भी मैं दिखाता हूं राम को, सीता का वध कर देता हूं। सीधा तलवार लेके निकला सीता का वध करने के लिए, बोला उसी से बदला लूंगा मैं। तो सब मंदोदरी इत्यादि उसकी पत्नियां पीछे पीछे दौड़ रही, उसको रोक रही है, समझा रही नहीं ऐसा मत करो ऐसा मत करो। और गया और सीता के माता के ऊपर ऐसे किया तो सीता माता ऐसे नीचे झुक गई ऐसे। फिर बहुत निर्भय होकर सीता माता ने बोला अरे दुष्ट रावण, तेरी बात में तो कोई दम ही नहीं है, बदलता रहता है तुमने तो बोला मैं 1 साल पूरा होने के बाद तेरा वध करूंगा, तू पहले ही आ गया। डरपोक है डरपोक, राम का डर लग गया है, अपने आप को बड़ा योद्धा समझता है। माता सीता ने चैलेंज दिया तो उसके अंदर वो वीरता का भाव आ गया, नहीं यार मैं युद्ध करूंगा, डरता कहां हूं मैं, डरूंगा नहीं मैं। तो राम और लक्ष्मण से डर गया लग रहा है, इसलिए आप मेरा वो क्रोध मेरे ऊपर निकालना आया, वहां तेरा चलता नहीं है कुछ इसलिए यहां पर आया है। तो उसको स्त्री ऐसा बोलेगी तो लगेगा ना। सेम टाइम एक धर्मपरायण मंत्री था, उन्होंने समझाया
कि आपने वेदों का ज्ञान लिया है, आप इतने पराक्रमी हैं और एक निर्दोष स्त्री के ऊपर अपना क्रोध कर रहे हैं, आपकी इज्जत क्या रहेगी? अब वैसे भी इसकी इज्जत थी ही नहीं ना लेकिन मंत्री ने उसको सांत्वना दिया ना, तो रावण समझ गया कि बात इनकी सही है कि एक निर्दोष स्त्री अबला के ऊपर मैं अपना क्रोध क्यों निकालूं, मैं वीरता का प्रदर्शन क्यों न करूं, ऐसे करके और उसने वो छोड़ दिया वहां पर। मंत्री ने समझा। दूसरे दिन फिर युद्ध में आया, युद्ध शुरू हुआ, सेना भेजी पहले। प्रभु राम ने आधे दिन के अंदर नहीं, आधे दिन के अंदर आधे दिन में 2 लाख पैदल लोगों को, 18,000 हाथी पर सवारी लोगों राक्षसों को, 14,000 अश्व श्रेणी सेना को और अनेकों रथ को 4 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया। इतना दिव्यास्त्रों का सार किया। तो बंदर सोच रहे हैं प्रभु आज तक तो हमने ऐसा पराक्रम देखा ही नहीं। बोला मेरा ओरिजिनल पराक्रम है, नारायण के स्वरूप का पराक्रम है। बोले ऐसा पराक्रम तो मैं नारायण के स्वरूप में करता हूं, और दूसरा ऐसा पराक्रम खाली शिव जी कर सकते हैं, और इस दुनिया में ऐसा पराक्रम कोई कर नहीं सकता। तो भगवान राम कभी अपने पूरे मूड में आ जाते, कभी सामान्य मनुष्य में, कभी पूरे मूड में, कभी सामान्य मनुष्य में। ऐसे जब रावण ने ऐसा सुना, इतने सारे को मार दिया, तो भयंकर क्रोधित हुआ, सेना तैयार करने का आज्ञा दिया। अब रावण की सेना देखिए कितने थे, 1 लाख रथ थे उसकी सेना में, अपना सैन्य। वो तो अभी तक तो पेंडिंग में था उसके पास, उनको भेजा नहीं। वो क्या है, थोड़े मरता है फिर भेजता है, थोड़ा मरता है फिर भेजता है, थोड़ा मरता है फिर भेजता है। ऐसे नहीं भेजेगा सब, क्योंकि सब ऐसे ही मर जाएंगे तो सामने वाले थकने चाहिए, तो ऐसे हमारी पार्टी भारी रहेगी। 1 लाख रथ, 30 लाख हाथी के ऊपर राक्षस सवार थे, 30 लाख, और 6 लाख अश्वरोहिणी सेना थी। अश्वरोहिणी ले घोड़े के ऊपर से लड़ने वाले लोग थे। 600 लाख, कितने लाख? 600 लाख। 1 लाख हाथी, 30 लाख हाथी और 1 लाख रथ, इतनी सेना लेके ये निकला और भयंकर युद्ध हुआ। और सबसे पहले ये मुख्य वानरों ने युद्ध किया, फिर राम से भगवान का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और कुछ समय राम को साइड करके उसने लक्ष्मण के ऊपर प्रहार किया, अंततः पर्ची से लक्ष्मण को बेहोश कर दिया, छाती में बाण मारकर बेहोश कर दिया। और प्रभु राम उसको सुलाकर बहुत क्रोधित हुए और रावण के ऊपर इतने बाण बरसाए कि रावण भयभीत और बेहोश होकर चला गया वापस लंका में। और इधर सुसेन नाम का जो बंदर था, उसने लक्ष्मण को जीवित करने के लिए विशल्य, सावर्ण्य, संजीव, अनुसंधानी 4 प्रकार की जड़ी बूटियों का डिमांड किया। बोला वो लाओ तो मैं इनको जिंदा कर सकता हूं। 4 प्रकार की जड़ी बूटी नाम है, विशल्य, सावर्ण्य, संजीव यानी संजीवनी, अने संधानी। ये 4 बूटियों का एक साथ में इनको अलग अलग जगह से रस सुंगाने से या उनको मलम पट्टी करने से ये जीवित हो जाएंगे। तो हनुमान जी का महोदय पर्वत पर ये मिलेगा, महोदय पर्वत। और तुरंत हनुमान जी गए और वो पर्वत को लेके आ गए। नहीं, पर्वत को नहीं लाए, वो जड़ी बूटी लेके आ गए 4 प्रकार की, उसको आसानी से वहां से मिल गई, ऐसा कहा जाता है। और फिर लक्ष्मण ठीक हो गए। जैसे ही लक्ष्मण ठीक होने तैयारी थी, रावण फिर मैदान में आया और फिर प्रभु राम से युद्ध शुरू होने लगा। अब देवता बोलने लगे ये तो अन्याय हो रहा है, प्रभु राम नीचे है, रथ नहीं है उसके पास, दिव्यास्त्र सब नहीं है, और ये जो मोटा राक्षस है ये रथ में सब अस्त्र शस्त्र से सजा हुआ, घोड़ा, सारथी वारथी सब कुछ है, तो लेवल बराबर होना चाहिए ना। तो इंद्र समझ गया कि देवता क्या कहना चाहते हैं। इंद्र ने मालती को किया, जाओ प्रभु राम की सेवा में लग जाओ। तो इंद्र ने भेजा मालती को, और उसमें लिखा है 1000 घोड़े जुड़े थे इंद्र के रथ में। कितने घोड़ा, कैसे जुड़ा होगा पता है? एक लकड़ी है और साइड में सबका रस्सी लगाया है ऐसे। वो फोटो दिया रामायण में, आप पीछे देखेंगे ना, तो बहुत घोड़ों की लाइन है 1000 घोड़े जुड़े हैं। अब यहाँ से स्वर्ग ले जाना है प्रभु, खींच को आदमी को थोड़े ऐसे तैसे ले जाएगा, तो कितने घोड़े खींचने वाले चाहिए। यहाँ से किसी को देवराज इंद्र को स्वर्ग से लाना है, ये 2 घोड़े थोड़े चलेंगे हैं बस पहुंच गए देवराज इंद्र, बस। तो उसके लिए सब ताकत चाहिए ना पीछे।
1000 घोड़े जुड़े थे, ऐसा लिखा है रामायण में ऐसे। और आके प्रार्थना किया, प्रभु देवराज इंद्र ने आपकी सेवा में हमें भेजा है, बोला आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप इसको स्वीकार कीजिए। और उन्होंने स्वीकार किया, युद्ध आरंभ किया और भगवान राम ने रावण को डांटा। अधम नर भक्ष्यम अधम, अपने आप को वीर समझता है और मेरी अनुपस्थिति में स्त्री का हरण के लिए आया और अपने आप को गर्व है तुम्हें, अपनी कायर है कायर, तुम गधे और कुत्ते के समान हो, ऐसा बोला भगवान ने। एक कुत्ता होता है अपनी स्वामी की अनुपस्थिति में घर में प्रवेश करता है किचन में, और तुम कुत्ते के समान हो। बहुत डांटा और भयंकर युद्ध किया। रावण घायल होकर परास्त कर गया। उसका सारथी उसको दूर ले गया थोड़ा, क्योंकि बहुत घायल हो गया। देखा अब ये टिक नहीं पाएगा, तो सारथी का क्षमा करना, लेकिन मैंने देखा कि आप टिक नहीं पाएंगे, मैं रेस्ट करने के लिए आया हूँ। तब अगस्त्य मुनि आया, क्या प्रभु राम थके हुए हैं। तुरंत एक मंत्र दिया, प्रभु आदित्य मंत्र, अभी आपके अंदर तेज आ जाएगा सूर्य जैसा तेज। तो भगवान सेवा करते हैं तो ऐसे लेते हैं, वो देते हैं तो ऐसे। और भगवान ने वो स्वीकार किया और तुरंत तेज आ गया। और फिर सारथी को आगे दिया, मेरा रथ रावण के सामने ले जाओ। और बोल दे मुझे क्षमा करना, तू मेरा सारथी नहीं है, वैसे तो मेरा अधिकार नहीं है तेरे को आज्ञा देने का। अब तो उसके आंख में आंसू आ गए, मालती की आंख में, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, देवराज इंद्र भी आपका सेवक है और मैं आप इंद्र के सेवक का सेवक हूँ, आपको पूरा अधिकार है मेरे को डांटने का, आज्ञा देने का। वो भगवान राम की नम्रता देखकर रोने शुरू कर दिया, उसने लिखा है, आंख में आंसू आ गए, गदगदित हो गया कि प्रभु राम की ये नम्रता। सभी की आज्ञा देने वाला श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी नम्र है भगवान, इसलिए ऐसे भगवान ने क्षमा मांगी। हृदय उनका द्रवित हो गया। फिर ऐसा लिखा कई दिनों तक युद्ध चला, कई दिनों तक युद्ध चला, एक के बाद अस्त्र, एक के बाद अस्त्र, एक के बाद अस्त्र, रात्रि दिन चलता रहा, नहीं मर रहा है। एक सिर काटते ड्रूम दूसरा आ जाता है, दूसरा काटते ड्रूम तीसरा आता है, तीसरा काटते ड्रूम चौथा आ जाता है। तो रावण जब जन्मा था 10 सिर के साथ जन्मा था, उसका नाम दशानन था। और हम उत्तरखंड में समझेंगे कि वो उन्होंने 10,000 साल तपस्या किया। हर 1000 साल पूरा होता है, एक सिर काट के आहुति करता है। ऐसे लास्ट काटने वाला था, तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बोला कि युद्ध में एक काटने पर से दूसरा तेरा उत्पन्न हो जाएगा। ब्रह्मा जी वरदान दिया, उत्तरकांड में हम समझेंगे उसको एक्चुअली ऐसे। तो ये रावण है, ये रावण काम वासना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? काम वासना। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, पूरे शास्त्र बड़े बड़े ऋषियों के पतन के इतिहास से भरा पड़ा है। इट्स वेरी पावरफुल। रावण पावरफुल था, पूरे जगत के लिए त्रास था। ऐसे काम वासना पूरे जगत के लिए त्रास है। और हम उसको कैसे मारते हैं? कम खाकर, कम ये कर कर, ऐसे करके इंद्रिय दमन करते हैं। कुछ समय के लिए ऐसी तपस्या करते हैं कि काम वासना दब जाती है, थोड़े दिन बाद ड्रूम फिर आ जाती है। फिर दूसरी तपस्या करते हैं तो ऐसा लग रहा काम वासना दब गई, ड्रूम फिर काम वासना आ जाती है। तो ये रावण ऐसा ही है। लेकिन जब तक प्रभु राम इसका वध नहीं करेंगे तब तक इसको जीतना बड़ा कठिन है, कठिन है। तो देखा भगवान राम भयंकर युद्ध कर रहे हैं। मालती ने पूछा, प्रभु आप रक्षात्मक युद्ध क्यों कर रहे हैं? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रक्षात्मक युद्ध मतलब खाली अपनी रक्षा करना, सामने वाले को मारना नहीं। रक्षात्मक युद्ध मतलब अपना प्रोटेक्शन, इतना ही बार मारना जिससे अपना रक्षा हो, सामने वाला मरे नहीं। आप उसको मार क्यों नहीं देते? अब इसका समाप्ति का समय आ गया, पर वो मारिए। और भगवान राम को तुरंत याद आया। भगवान भी कई बार ऐसे अपने भक्तों से ये याद कराते तो। और भगवान को याद आया कि दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि ने एक ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक विशेष बाण दिया। इसके अंदर सूर्य की शक्ति थी, गरुड़ की पांखें थी, बहुत डिटेल में वर्णन है उसका, वो बाण का। सूर्य का तेज था, अग्नि का तेज था, ब्रह्मास्त्र का तेज था। वो स्पेशल बाण बनाया था रावण को ही मारने के लिए, अगस्त्य मुनि ने दिया था। उन्होंने बोला नहीं था कि इससे रावण मरेगा, लेकिन विशेष। तो वो याद आया और उसका संधान किया प्रभु राम ने। और जब उसका संधान किया तो बिजलियां कड़कड़ होने, स्वर्ग हिल रहा था, पृथ्वी हिल रही थी। इतना भयंकर वो बाण था। और अंततः भगवान ने छोड़ा को सीधा रावण की छाती में घुस गया। और क्या हुआ? गिर गया। और जैसे ही रावण गिरा, पूरे विश्व के अंदर हाहाकार हो गया। और
सभी देवता लोग नगाड़ा बजाने लगे, ये बोलने लगे, क्योंकि पूरे जगत के लिए त्रास था। तो इसका एसेंस ये है कि भगवान ही हमारी काम वासना को मार सकते हैं, हृदय में से शून्य कर सकते हैं। इसलिए हमको राम और कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए कि प्रभु ये काम वासना का आप ही नाश कर सकते हैं। ये रावण के समान है और पूरे जगत को परेशान कर रहा है। जैसे रावण पूरे जगत को परेशान कर रहा था, ये काम वासना सभी जीवों को, पूरे जगत को परेशान कर रही है। इसलिए भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनु मापा विधन वेरिणम, ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए भगवान ने कहा नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ, इसमें काम खतरनाक है। तो प्रभु राम ऐसे रावण रूपी काम को हमारे हृदय में बैठे हुए उसको क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तब हम भगवान की सेवा को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कल हम आगे समझेंगे कि आगे क्या हुआ, रावण के मरने के बाद क्या हुआ। हाहाकार हो गया, उसके बाद दूसरे राक्षसों का क्या, लंका का क्या हुआ, उसकी पत्नियों का क्या हुआ, कैसे वो रोने धोने लगे, कैसे समझाया गया, वो डिटेल में हम कल बात करेंगे। हरे कृष्ण। वाल्मीकि के रामायण की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे।